ये 25 मई 2024 है और हफ्ते का दिन है। बिश्केक में इस वक्त दोपहर का वक्त है और तेज़ धूप की वजह से गर्मी काफ़ी फील हो रही है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के पिछले टाइम पे बारिश होने का इम्कान है। इस रोड को जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं तिनचितिक प्रॉस्पेक्ट या मीर एवेन्यू भी कहते हैं। ये शहर की तरफ अगर इस रोड को लेके जाएंगे तो ये मनास एवेन्यू या मनास रोड आगे आके मीर एवेन्यू में तब्दील हो जाता है और ये अलर्चा की पहाड़ियों की तरफ सीधे आपको पहाड़ों में लेके जाता है। इस वक्त हम बिश्केक से बाहर निकले हैं। बिश्केक का एरिया ख़त्म हो गया है और ये अलर्चा के मज़ाफ़ात में पहाड़ी इलाका शुरू है। ये जो सामने आसमान पे जो सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं ये थोड़ी देर में मेरे ख़्याल से अंदर आएंगे और पूरे आसमान को अपने लपेट में ले लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस दिन के पिछले हिस्से में हम बारिश देखेंगे। तो बारिश होने से पहले बहुत खूब धूप है आज, लेकिन यहाँ क्योंकि हम पहाड़ों पे निकले हुए हैं तो यहाँ ठंडी हवा भी चल रही है तो धूप का असर इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ हमारे बाएं साइड पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गांव है, एक से एक। यहाँ पे एक सुपर स्टोर है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। चलो बेटा, जी जनाब, ये कशकासू है किर्गिज़स्तान में, बिश्केक से कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर। और यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, उसकी रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं क्यों रुका हूँ यहाँ पे आपको जल्दी पता चल जाएगा। This is the reason.
ये रीज़न थी जनाब यहाँ पे रुकने का। और ये आप देख सकते हैं कि लोग इस जगह को एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं एंड दे एंजॉय। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। जी दोस्तों, तो इस वक्त तकरीबन 1-1:30 बजने वाले हैं और हम पहुंचे हैं किर्गिज़स्तान के पहाड़ों में, बिश्किक के करीब कशकसू का इलाका। ये इलाका कई मरतबा मैं आपको दिखा चुका हूँ डिफरेंट एंगल्स से, लेकिन आज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। इसमें ट्राउट फ़िश मिलती है, लेकिन मैं रुका इसलिए हूँ कि यहाँ किर्गिज़स्तान में सर्दी हो, ख़ज़ां हो या बहार हो या गर्मी हो, यहाँ लोकल जो कम्युनिटीज़ है उनका अपने मुल्क को और अपने शहर को क्लीन रखने का एक बड़ा सेंस है। उसके अंदर बहुत सारी जगहों में सफाई इतनी आइडियल नहीं होती है, लेकिन अक्सर जगहों में मैंने ये देखा है कि लोकल कम्युनिटीज़ अपने घरों से निकलते हैं, अपने आसपास के जितने भी इलाके होते हैं उनको साफ़ करते रहते हैं। तो आज यहाँ भी मुझे इसी तरह की एक एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं कि ये इलाका बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब है, लेकिन उसके साथ साथ रोड साइड पे कभी कभी ऐसा होता है कि गंदगी होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो है अच्छी खासी तादाद में जो है यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लगता है कि ये जो रोड है इसको एक्सपेंड करने का एक प्लान है, लेकिन उससे पहले यहाँ जो कचरा मचरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग बेलचे वेलचे लेके निकले हुए हैं और इस जगह को साफ़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आगे तक। ये कोई मज़दूर नहीं है, ये कोई हायर किए हुए लोग नहीं हैं, लेकिन ये यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो अपने रोड्स को क्लीन कर रहे हैं। यहाँ से जो सामने दरख्तों से लदे हुए जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये पिकनिक्स के लिए बहुत मशहूर है। उनके ये पहाड़ों के चोटियों पे मुझे नहीं पता कैमरा उसको कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन वहाँ यूर्ट्स वगैरह है और लोग कुछ लोग नीचे से हाइकिंग करके जाते हैं और कुछ 4x4 गाड़ियाँ उस चोटी तक मुख्तलिफ रास्तों से पहुँच जाती हैं। तो साथ साथ बादल भी उमड़ रहे हैं यहाँ पे, और शाम की तरफ हो सकता है कि ये बादल पूरे आसमान को घेर लें और बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए। मैं अपने बच्चों को ज़रा देखता हूँ किस तरफ निकले हैं। मैं वीडियो वगैरह फ़ोटोग्राफी में बिज़ी हो जाता हूँ तो वो फ़ौरन मिस हो जाते हैं। ये एक वाइट यूर्ट है। यहाँ पे जो सफ़ेद यूर्ट होता है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है या इस बात की निशानदेही करता है कि ये अमीर लोगों का यूर्ट है। थोड़े से गरीब या कम पैसे वाले लोगों के जो यूर्ट होते हैं वो और कलर के होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं या ग्रे कलर इस तरह के होते हैं। लेकिन वाइट यूर्ट के मतलब ये मशहूर है कि ये जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, उनके यूर्ट्स होते हैं। ये एक छोटा सा पुल है क्रॉस करने के लिए, और ये छोटे छोटे बूथ्स हैं जिसमें आप बैठ के अपने लिए मछली ऑर्डर कर सकते हैं। और ये किचन है। यहाँ पे मछलियाँ हैं, आप खुद उनका शिकार करके यहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं ताकि आपके लिए पक के आ जाएंगे।
ये अलर्चा का एंट्रेंस है। आज हम यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो पैदल जाएंगे यहाँ, क्योंकि गाड़ी का एंट्रेंस फी है वो 700 है। तो आज हमारे पास टाइम कम है, हम 1-2 घंटे के लिए इस इलाके में टाइम गुजारने आए हैं, तो उसके लिए हम गाड़ी अंदर नहीं ले जाएंगे। लेकिन आसपास ज़रूर हम एक वॉक शॉक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। और उसके साथ साथ आपको हल्की फुल्की मालूमात भी दे देंगे यहाँ अलर्चा गोर्ज का। यहाँ की पहाड़ियाँ गर्मियों में आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं, लश ग्रीन हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद यहीं पे डेरा डाल देते हैं और अपना दिन यहाँ गुजार के वापस चले जाते हैं। आप गाड़ियों की पार्किंग आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ गाड़ियाँ रोक के यहाँ से अलर्चा के अंदर गोर्ज में जो है बाय वॉकिंग या बाय साइकिलिंग जाते हैं और अपना पूरा दिन अंदर पहाड़ों में गुजार देते हैं। यहाँ से बिल्कुल जो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये वो जगह है जिसको मैं आपको कशकसू के नाम से जानते हैं। और ये जो वाइट यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्टे, हैव सम फूड, इंस्टॉल योर कैंप्स एक्सेट्रा। तो ये है जनाब, इस वक्त यहाँ हर तरफ फूल खिले हुए हैं, हर रंग के फूल हैं। और यहाँ येलो फूल है, ये देखें आप। और परिंदों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी डेफिनेटली। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मेरा बच्चा आ रहा है। What is this? Flower. Thank you so much, but you know, cutting flowers and cutting plants is not allowed here. This is not good. Sorry. You know, Sorry. you should not do it again, okay? अब इसको दोबारा प्लांट करने की कोशिश कर रहा है। ये इस जगह पे पूरे अलर्चा के मैप्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आप कहाँ क्या क्या कर सकते हैं अलर्चा में। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, अपने बच्चों को भी मैंने मना कर दिया, फूल तोड़ना, पौधों को नुकसान पहुंचाना, पत्ते तोड़ना, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। यहाँ आने वालों से गुजारिश ये है कि ये नेशनल पार्क के जो सैंक्टिटी है और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, इसको नुकसान पहुंचाए बग़ैर इसको एंजॉय करके आप वापस जा सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं आपको नीचे दरिया भी दिखा सकता हूँ। ये दरिया जा रहा है। जी, तो हम अलर्चा के गेट पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और हम अलर्चा के अंदर हमने आज ये बेहतर समझा है कि हम वॉक करके जाएंगे। इस खूबसूरत इन्वायरमेंट में गाड़ी में गुज़रना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मुझे। इस इन्वायरमेंट से अगर पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होना है तो फिर आपको पैदल जाने की ज़रूरत है। ये जो जगह है, यहाँ पे अलर्चा के अंदर जो मुख्तलिफ़ स्टॉप्स है या स्पॉट्स है पिकनिक मनाने के, उनके जगह लिखे हुए हैं। अकबता 2 किलोमीटर है, चुई और 2
3.3 किलोमीटर है। इसी तरह सलकनतुर है 10 किलोमीटर पे, और तो कोई दुगू उई ये तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद भी कोई गांव है। एंड देन जोलागिया म्यूजिया, ये कोई म्यूज़ियम है मेरे ख्याल से, जू एंड म्यूज़ियम, या दैट इज़ 10.4 किलोमीटर। इसके अंदर जू भी है और होटल भी है। एंड अलर्चा होटल तो सबसे मशहूर है, ये सबको पता है। और फिर ये जो हाइकिंग के जो जगह हैं उसके लिए इस वक्त 12.5 किलोमीटर अवे, और अक्साई वॉकिंग एरिया जो है 2.8 किलोमीटर है। तो हम अक्साई तक जाएंगे 2.8 किलोमीटर तक। लेट्स गो। जी, तो इस वक्त हम अलर्चा के जंगलों के अंदर है, और यहाँ आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो हॉर्स राइडिंग बच्चे कर रहे हैं। ये बच्चे बहुत ही छोटे 7 साल से 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त घुड़सवार हैं कि आप हैरान रह जाते हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अलर्चा। ये देखें जी, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आपको क्या बताऊं। अनइमेजिनेबल। इससे जाहिर होता है कि यहाँ लोग आके पिकनिक शिकनिक मनाते होंगे। लुक एट इट। और ये सामने गांव क्या, ये जन्नत है, जन्नत। अलर्चा का हमारा ये खूबसूरत सफ़र जारी है। बाकी मानदा हिस्से के लिए आप अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए और गिरी हल्दन व्लॉग्स को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।